आपको बताने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के बारे में। एक महिला पति के जाने के बाद जैसे तैसे कर अपना गुजारा कर रही थी, पैसों की सेविंग कर रही थी ताकि वह एक घर ले सके अपनी मां के साथ रहने के लिए, क्योंकि पति के जाने के बाद किराए के घर में रहना पड़ रहा था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने किया इस महिला के साथ घोटाला। आइए जानते हैं पूरी कहानी महिला से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महिला के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया है, जिसमें कि उनके अकाउंट से 10 लाख डिडक्ट कर लिए गए और इनको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही कोई मैसेज आया। ये पीड़िता बैंक जाती है लोन लेने के लिए तो इनको मना कर दिया जाता है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर उनके ही डॉक्यूमेंट पर किसी और को लोन अप्रूव कर देते हैं। इतना ही नहीं, इनका एफडी भी किसी और को सौंप देते हैं। पीड़िता का कहना है कि मैंने पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी में कंप्लेंट की, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। आरबीआई में भी कंप्लेंट की, साइबर सेल में भी कंप्लेंट की, लेकिन कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। पीड़िता चाहती है कि इनको इनका पैसा वापस मिले। प्रशासन से और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है और अब देखना ये होगा कि इंसाफ होता है या नहीं और इनके पैसे इनको मिलते हैं या नहीं। इनका कहना है कि अगर ये बैंक जाते हैं तो इनके साथ वहां पर बदसलूकी कर भगा दिया जाता है, एक झूठा आश्वासन देकर। आइए कराते हैं आपको पीड़िता से रूबरू, जानते हैं पूरी कहानी। क्या हुआ पीड़िता भारती नितिन टीका के साथ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भारती नितिन टिकम। भारती जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बैंक ने फ्रॉड किया है। या दिनांक डेट 21/10/2024 को। किस बैंक ने फ्रॉड किया है आपके साथ और क्या फ्रॉड किया है? पंजाब नेशनल बैंक में मेरा खाता था। वो खाते में मैं हमेशा सेविंग करती आ रही थी। शादी के बाद मैंने वो बैंक में मेरे हस्बैंड 2000 कोरोना में 2020 में ऑफ हो गए। वो सेंट्रल रेलवे में काम पे थे, तो उनका जो मुझे सब पैसा मिला था, सर्विस मिली थी उनकी, तो मैंने वो सर्विस एफडी करके पंजाब नेशनल बैंक में रखी थी। तो कुछ सेविंग किया था और एफडी किया था, लेकिन सेविंग भी मेरा 21 को 4.5 लाख चला गया। 22 तारीख को मेरा 3.5 लाख गया। ऐसा 7.5 लाख चला गया। उसके बाद 23 को बैंक वालों ने एफडी, मेरे पास 3 एफडी था, एक 3 लाख का था, एक 2 लाख का था और तीसरा 2 लाख का था। उसमें से 3 लाख का था, उसके ऊपर 1.5 लाख को कर्जा दे दिया अन्य व्यक्ति को। और दूसरी बात 2 लाख का जो आपको पता था इस बारे में कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर या आपके अकाउंट पर लोन किया जा रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था और मैं हमेशा चेक के द्वारा पेमेंट करती हूँ। आपको कैसे पता चला था इस बारे में? अभी मैं हमेशा 15 से लेके 25 तक बैंक में जाती है। पैसा जब भी मुझे कम गिरता है तो खर्चे के लिए मैं हमेशा 20 से लेके 25 तक पैसा निकालने के लिए जाती है। तो मैं ऐसे ही, और दिवाली था इसलिए मैं 24 को पैसा निकालने के लिए गई। तभी मुझे बैंक मैनेजर ही बोली कि आपके खाते से पैसा चला गया। तभी मुझे पता चला कि मेरा पैसा चला गया। टोटल कितना पैसा गया था आपके अकाउंट से? अभी कम से कम 9.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 9.5-10 लाख के करीब। 10 लाख। तो एफडी वगैरह सब मिलाकर? एफडी, हाँ, सेविंग अकाउंट और तो जैसे ही आपको पता चला आपने इसकी पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ, जब भी मुझे बैंक वालों ने बैंक का बैंक स्टेटमेंट दे दिया बैंक ने और मुझे बोले कि तुरंत आप अभी जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना। बाद में मैं पुलिस स्टेशन गई, तभी उन्होंने साइबर सेल का नंबर दे दिया और मैंने तुरंत मेरे मोबाइल से ही। तो आपने जो जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में और साइबर सेल में कंप्लेंट की, बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट दी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास सब। दिखाइएगा पुलिस स्टेशन का, दिखाइएगा। ये मेरा पुष्टि का है 2 पेपर, यानी सारे कंप्लेंट पेपर मौजूद हैं आपके पास? उसके बाद मैंने आरबीआई में भी कंप्लेंट किया है। आरबीआई वालों ने बोला मुझे लोकपाल के पास जाइए, लेकिन तभी इलेक्शन था इसलिए मैं रुक गई और मुझे वो समझ में नहीं आया। आरबीआई का कंप्लेंट है आपके पास? हाँ, दिखाइएगा। आरबीआई का कंप्लेंट है मेरे पास।
उसके बाद पुलिस से कंप्लेंट करने के बाद, साइबर सेल में कंप्लेंट देने के बाद बैंक वालों ने किसी प्रकार की आपको कोई मदद की पुलिस से या बैंक से? कुछ नहीं, मुझे कुछ फ़ोन के ऊपर भी मदद नहीं किया। मैं खुद गई थी उस दिन, तभी मैंने उनको बोल दिया कि मैडम क्या हो गया, अभी 1 महीना हो गया। तो भी मैडम बोलती है कि वो हमारे जो बैंक मैनेजर बैंक का जो हेड ऑफिस है वहाँ से रिप्लाई आएगा, तभी आपको पता चलेगा, हम लोग फ़ोन करेंगे। तो अभी तक कितना टाइम हो गया आपको ये चक्कर काटते हुए बैंक के, पुलिस स्टेशन के? अभी तो 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। हाँ। तो इतना बड़ा लॉस आपका हो चुका है, इतना पेमेंट आपने सेविंग किया था, किस लिए किया था? वो मैं खुद का घर लेना चाहती थी और कभी कभी मैं बीमार भी रहती हूँ, तो एफडी वो कभी भी डॉक्टर के पास जाना है, बड़ा बीमारी रहेगा, तो इसलिए मैंने वो एफडी किया था। ठीक है, आप अपने इस घर में रहते हैं, ये जैसे कि आप अभी बता रहे थे, ये एक आपका रेंट का घर है। हाँ, ये मेरा आप अपने घर लेने के लिए, ताकि रेंट से आपको छुटकारा मिल जाए, इसलिए आपने सेविंग की थी, ताकि आप एक छोटा घर ले सकें जिसमें कि अपनी माता जी के साथ आप अच्छे से रह सकें। बराबर। ठीक है, तो अभी तक किसी प्रकार कोई मदद नहीं हुई आपकी? नहीं। क्या चाहते हैं अभी आप? नहीं, मुझे मेरा जो फ्रॉड हुआ है पैसा, बैंक ने वो देना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे घर लेना है। यानी आपके अकाउंट में जो भी पेमेंट डिडक्ट हुआ था उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? नहीं। बैंक वालों ने आपको खुद कॉल करके बताया गया था कि आपका अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गई है? नहीं, वो जब भी मैं गई ना बैंक में तभी मुझे मालूम गिरा। यानी बैंक ने खुद बताया था ना आपको? हाँ, बैंक कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया था? कुछ नहीं मुझे आया। ठीक है, तो अभी बस आप इतना चाहते हैं कि जो आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ है, हम लोग गरीब लोग हैं, तो हमारा जो पैसा गया तो मुझे आपको आपका पैसा मिल जाए, ताकि आप अपनी माताजी के साथ एक घर लेकर उसमें अच्छे जिंदगी बिता सकें। बराबर। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो कैसा भी करके मेरा पैसा बस आप चाहते हैं पुलिस प्रशासन आपकी पूरी मदद करे? हाँ, बस। मैम, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप घर लेने के लिए कुछ पेमेंट कम था, तो आप लोन के लिए गए थे बैंक में, बैंक वालों ने आपसे मना कर दिया, क्या कहा था और आपने किस तरीके से उनसे किस लोन के बारे में बात की थी? मैंने 2021 में लोन के बारे में पूछने के लिए बैंक मैनेजर को पूछा था कि मैडम मुझे घर लेना है और मुझे कर्जा मिलेगा क्या, लोन मिलेगा क्या? तो बैंक मैनेजर बोली आपका उम्र हो गया तो आपको कर्जा नहीं, लोन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोली ठीक है, इसलिए मैं वो पैसा सेविंग कर रही थी क्योंकि मुझे घर लेने का था। लेकिन बैंक मैनेजर ने 23 तारीख को कि कोई अज्ञात व्यक्ति को लोन कैसा दे दिया, आप ही के डॉक्यूमेंट्स पर? हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और जब भी मुझे चाहिए लोन तो मैं उनके पास अर्जी करती थी। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स पर आपको खुद को ही लोन नहीं दिया और किसी अननोन व्यक्ति को लोन पास कर दे दिया। हाँ। ये सारी चीजें भी आपने पुलिस प्रशासन को बताई थी, लेकिन आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारती जी, जब आप बैंक जाते हैं, बैंक वालों का आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है, बताइएगा? मैं हमेशा बैंक में, जब भी मेरा पैसा जाने के बाद मैं बैंक में 8-8 दिन में जाती हूँ, लेकिन वो बैंक मैनेजर मुझे बिठा के रखती है, अभी मेल आएगा, अभी मैं पूछताछ करती है, ऐसा 2-2 घंटे आप बिठा के रखती है। फिर मैं कंटाल के भाग के आती, क्योंकि मेरी बुढ़ी माँ घर पे अकेली रहती है, इसलिए। और मैं छुट्टी भी मैं गवर्नमेंट। यानी आपका कहने का मतलब है, अगर आप अपनी गुहार लगाने के लिए पुलिस प्रशासन जाते हैं, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर आप बैंक जाते हैं तो आपको एक झूठा आश्वासन देकर बिठाया जाता है, आपका टाइम जाया करवाया जाता है, ताकि आप वहां से थक कर वापस आ जाएं। बराबर। किसी तरह का कोई कॉर्पोरेट नहीं करता है आपको? नहीं।